हेलो स्टूडेंट। आज हम लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर। ये क्लास फिफ्थ की सोशल साइंस का पहला चैप्टर है। तो आप पानी के बारे में कितना जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि इसको हम डेली यूज में यूज किया करते हैं, लाइक पीने के लिए, वॉश करने के लिए, बाथिंग के लिए। ठीक है। तो और ये इसका जो यूज होता है केवल हम ही नहीं, जितने भी क्रिएचर्स हैं सब इसका यूज किया करते हैं। तो क्या हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि बिना पानी के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं? ना ही कोई एनिमल, ना ही कोई प्लांट। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में इतना सारा पानी होने के बाद भी, यानी कि इतना पानी है, फिर भी हमेशा जो वाटर क्राइसिस है वो क्यों बना रहता है? हम लोग कहते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ। तो ये क्यों हम कहा करते हैं? चलिए इस चैप्टर को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कुछ टॉपिक हैं, यहाँ पर देखिए जो टॉपिक हैं, पहला है वाटर अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ। दूसरा रहेगा फॉर्म ऑफ वाटर। तीसरा है द वाटर साइकिल। वाटर अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ यानी कि जो हमारा ये पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे दुनिया में कितना पानी है। यानी कि ये जो वर्ड है इसमें पानी का अमाउंट कितना है और पोर्टेबल पानी कितना है, यानी कि पीने के लिए कितना पानी है। ठीक है। जो दूसरा टॉपिक है उसमें देखेंगे फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि पानी के अलग अलग फॉर्म, जैसे कि सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है और गैस फॉर्म में भी ये पाया जाता है। जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा वाटर साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि जो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे हुआ करती है। ठीक है। तो यहाँ पर वाटर वाटर अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ में इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर अर्थ का सारा पानी एक 200 ml की गिलास में हो तो पीने लायक यानी कि फ्रेश वाटर, पोर्टेबल वाटर कितना होगा? तो इसका जो आंसर है, अगर 200 ml, अगर जितना भी पानी है पूरे अर्थ में उसको अगर मान लेते हैं कि 200 ml है, ठीक है ना, तो जो पीने लायक पानी है, फ्रेश वाटर है, सॉरी अभी भी फ्रेश वाटर है, वो ओनली निकलेगा 4 ml। कितना? 4 ml। जैसे कि हमने एक 200 ml का गिलास लिया, उसमें जो पानी है उससे हम 1 चम्मच पानी निकाल लें, बस उतना ही है फ्रेश वाटर। अभी जो फ्रेश वाटर है उसे हम पी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ जो वाटर है वो आइस क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि साल्ट पैन्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? तो ये जो है गुजरात में बहुत बड़े बड़े फ्लैट लैंड हुआ करते हैं, बहुत बड़ी सी जमीन, ठीक है ना, एकदम फ्लैट हुआ करती है। ठीक है। जहां समुद्र का पानी आता है और उसको सूखा करके साल्ट बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो साल्ट पैन है ये क्या होता है? ये होता है फ्लैट एरिया। ठीक है ना, वेयर साल्ट फॉर्मेशन
टेक प्लेस। ठीक है ना। तो ये जो होता है वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा फ्लैट एरिया होता है जहां पे नमक बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या हम ओशन वाटर पी सकते हैं? जो समुद्र में जो वाटर भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है, उसको हम पी सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, उसे हम नहीं पी सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं? क्योंकि ये होता है साल्टी, जो हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। ठीक है। हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं अपने टॉपिक की। इसमें लिखा है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर का मतलब होता है वाटर दैट इज नॉट साल्टी एंड इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। यानी कि ऐसा जल जो जिसके थ्रू हम फार्मिंग भी कर सकते हैं और हम उसे पीने में भी उसका यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेश वाटर। ओके। तो फ्रेश वाटर क्या होता है? जो हम एग्रीकल्चर और जो हम पीने में यूज करते हैं वो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है। लाइक आप यहां पर ये वाली इमेज देखिए। ये जो इमेज है इसमें क्या है? ये फ्रेश वाटर, ये जो फ्रेश वाटर होता है वो हमें रिवर में और कनाल्स में, नहरों में, ठीक है, जो आइसबर्ग होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, उनमें, और जो हमारे जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर होता है उसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। जो हमारा दूसरी डेफिनेशन है वो है साल्ट वाटर। यानी कि साल्ट वाटर क्या होता है? तो डेफिनेशन है वाटर फाउंड इन ओशंस एंड सीज दैट कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ साल्ट। यहां पर देखिए हाई अमाउंट ऑफ साल्ट, जैसे कि ये हमारा जो सी है, ये जो इमेज है पहली वाली, इसमें आप देख रहे हैं ये सी है। इसमें क्या होता है? ये वाटर जो होता है इसमें हाई अमाउंट ऑफ द साल्ट पाया जाता है। इसे हम पीने में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये एग्रीकल्चर को भी खराब कर देगा, जो हमारी लैंड है उसको भी वो खराब कर देगा, और जो हमारी बॉडी है इसको अगर हम पिएंगे तो इसको भी ये खराब कर देगा। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे फ्रेश वाटर क्या होता है, सॉल्ट वाटर क्या होता है। तो सुनिए थोड़ा सा, हमारी अर्थ जो ब्लू प्लेनेट जिसे हम कहते हैं, उसमें हर जगह पानी है, उसमें हर जगह क्या है? पानी है। लेकिन ट्विस्ट ये है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मैक्सिमम जो वाटर है ओशन में ही है, जो कि कैसा है? साल्टी है, जो खारा है। फ्रेश वाटर है वो बहुत थोड़ा है, इसलिए हमें इसका इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। तो हमारा मैक्सिमम वाटर कहाँ है? ओशन में। वो कैसा है? सॉल्टी है। और जो ड्रिंकेबल यानी कि पोटेबल वाटर है, जिसे हम फ्रेश वाटर है, जिसे हम पी सकते हैं, वो कैसा है? वो कम है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? इसको सेफ रखना चाहिए। ठीक है। आप अपने एग्जाम्पल से थोड़ा सा देखिए कि जब आप बीच पर जाते हैं, कोई आप वहां पर गए जहां पर समुद्र है, वहां पर गए, ठीक है ना, और गलती से आपने वहां का पानी पी लिया, तो कैसा लगता है? इसका टेस्ट कैसा होगा? साल्टी होगा। क्यों? क्योंकि वो साल्टी वाटर है ही। ठीक है ना।
वही साल्टी वाटर है। और जो घर में हम पानी पीते हैं, जैसे कि नल से निकाल करके, बोरवेल से निकाल करके, कुएं से, नदियों से, तो ये पानी जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जो अब इसके जो ओशंस हैं, इसकी कुछ खूबियां और कुछ खामियां भी होंगी, ठीक है ना। तो ओशंस जो होते हैं वो साल्ट प्रोवाइड करते हैं, हमें साल्ट देते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये शिप को, जो बड़े बड़े समुद्री जहाज हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या है, रास्ते हैं। जैसे कि हमारी बस होती है जो रोड में चलती है, तो समुद्री जहाज होते हैं वो समुद्र के पानी में चला करते हैं, ठीक। तो ये ओशंस की क्या है, खूबियां। अगर खूबियां हैं तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी होंगे। तो ड्रॉबैक इसका है कि ओशंस वाटर जो होते हैं वो डायरेक्ट ड्रिंकिंग के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर बाद में उसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली यस। हम इनडायरेक्टली जो ओशंस में या सी में जो पानी है उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मैकेनिज्म है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो कॉस्टली ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से अभी हम इसको यूज में नहीं ला रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ट्रू फॉल्स में इनका आंसर देंगे। तो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है जो, इसको देखिए, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द फ्रेश वाटर। मतलब जो धरती का बहुत सारा भाग है जो, वो फ्रेश वाटर से कवर है। आंसर है नहीं। किससे कवर है, सॉल्ट वाटर से। किससे कवर है, सॉल्ट वाटर, नॉट फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर इसका आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो फ्रेश वाटर है वो खेती करने के लिए या फसल को बढ़ने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो आंसर है हाँ, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। इसके बाद एक एमसीक्यू दिया गया है, विच स्टेट इन इंडिया इज अ मेजर साल्ट प्रोड्यूसर। यानी कि कौन सा, हमारे भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा साल्ट तैयार करता है। दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो समुद्र ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, गुजरात, यस, गुजरात है, उसमें सबसे ज्यादा नमक बनाया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया था, पंजाब, यहां भी कोस्ट लाइन नहीं है, यानी कि समुद्र नहीं है। और जो बिहार है उसमें भी समुद्र नहीं है। तो यहां पर सीधे हमारा बी आंसर सही होता है, गुजरात, ठीक। एक यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाई इज फ्रेश वाटर, वाई इज फ्रेश वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस। यानी कि हमारे लिए फ्रेश वाटर जरूरी क्यों है। तो इसके आप कुछ, अब हमने इतना समझा है तो यहां पर आप कुछ अपने आप से सोचिए। हम तो डेली यूज करते हैं ना, तो डेली यूज में आप बताइए क्या क्या करते हैं। पहला, ड्रिंक तो सब लोग करते हैं, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग में हम इसका यूज करते हैं। नंबर सेकेंड, कुकिंग में भी हम इसका यूज करते हैं।
ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा है कि ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि एग्रीकल्चर में भी हम इसका यूज करते हैं। और एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो भी सर्वाइवल के लिए इसमें डिपेंड हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि व्हाई इज फ्रेश वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो नंबर पहला, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। दूसरा, इट इज इसेंशियल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फार्मिंग। जो तीसरा, ऑल एनिमल्स एंड मोस्टली एनिमल्स एंड प्लांट्स, all they are depending on the water for their survival। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है उसके कितने फॉर्म होते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप पहले देखिए। क्या आप जानते हैं जो स्टीम है, ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो स्टीम है वो पानी है। जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो ये क्या भाप निकलने लगती है, क्या वो पानी है? तो इसका आंसर है हाँ, इसका आंसर है यस, वो क्या है, पानी है। जो किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, गिलास के बाहर पानी की बूंदें कहां से आती हैं? जब उसमें क्या डालते हैं, बर्फ डालते हैं। आप लोग घर में देखिए, आपको एक गिलास लेना स्टील का या कांच का, उसमें आप कुछ बर्फ के क्यूब्स डाल देना, तो आप पाएंगे कि उसमें बाहर पानी आ जाता है। पानी की बूंदें जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। डाला हमने भीतर है लेकिन वो बाहर आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है ना, हवा में भी क्या होती है, जो हवा बहती है, विंड ब्लो करती है, उसमें वाटर वेपर्स हुआ करते हैं। ठीक है ना, वो ठंडा होकर के बूंद में बदल जाते हैं। ठीक है ना। जैसे ही हमने आइस क्यूब गिलास में डाले, हवा बही, गिलास पूरा ठंडा हुआ, तो वो जो हवा में जो नमी है वो जाके उसमें चिपक जाती है और वो बूंद बन जाती है। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इसलिए बन जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। ठीक है। जो एयर में वाटर वेपर्स होते हैं उनकी वजह से ये क्या होती है, बूंद बन जाती है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, एक और अभी रह गया, क्या बर्फ जो आइस होती है क्या वो पानी से हल्की होती है? जो बर्फ है क्या वो पानी से हल्की होती है? तो आंसर है यस। क्यों? इसलिए आइस क्यूब क्यों है, कैसे पता करेंगे कि ये हल्की होती है? जब हम किसी गिलास में, ये मान लो एक गिलास है, इसमें क्या है, पानी है, और इसमें हम एक बर्फ का क्या डाल दें, बर्फ का टुकड़ा डाल दें, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, पानी में डूबेगा नहीं। तो ये हमें बताता है कि जो बर्फ होती है वो पानी से हल्की होती है। ठीक है। चलो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।
तो हमारा जो स्टेट्स ऑफ वाटर को देखेंगे। ये क्या होता है, यानी कि कैसे जो हमारा इस इमेज में देखिए, ये जो पहला इमेज है इसमें आप देखिए, पहले ये बर्फ के फॉर्म में था, ठीक है ना। फिर बाद में हमने इसको, यानी कि फ्रिज में जब तक था ये कैसा था, फ्रीजर में जब तक था ये बर्फ के फॉर्म में था। इसके बाद जब हमने इसको बाहर निकाला तो ये क्या होने लगा, मेल्ट होने लगा, मेल्ट होने लगा, और ये क्या हो गया, पानी हो गया। और जब हमने इसको किसी बर्तन में रख दिया, किसी बर्तन में अपने घर में ही रख दिया, तो ये क्या होगा, कुछ दिनों बाद ये खत्म हो जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। तो यही होता है स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर। तो इसकी डेफिनेशन है, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। यानी कि सॉलिड मीन्स आइस के फॉर्म में, जो हमारा दूसरा होता है लिक्विड, यानी कि वाटर अपने फॉर्म में, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है गैसियस फॉर्म। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होने लगता है, स्टीम के फॉर्म में वो निकलने लगता है। तो ये होती हैं तीन स्टेट, कौन कौन सी, यहां पर देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स आइस, लिक्विड मीन्स वाटर, गैस मीन्स स्टीम, ठीक है। ये हमारे तीन फॉर्म होते हैं। जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है इस टॉपिक की वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स कूल्स डाउन एंड टर्न बैक इनटू द लिक्विड वाटर। इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसको समझते हैं, ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि जो हमने बादल देखे हैं आसमान में, बारिश के सीजन में हमने बादल देखे हैं, तो ये ठंडे हो जाते हैं, कूल्स डाउन एंड टर्न बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। यानी कि ये जब गैसियस फॉर्म से जब ये कहाँ आते हैं, लिक्विड फॉर्म में, गैस से जब ये लिक्विड में जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये हमारी क्या, कौन सी प्रोसेस है, कंडेंसेशन, ठीक है। यहां पर देखिए, ये गैस से ये बादल थे और ये यहां पर आ गया लिक्विड फॉर्म में, तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, यही हमारी कंडेंसेशन, ठीक है। ओके, तो पानी एक लाइक अ मैजिशियन, पानी एक जादू वाले की तरह है। जब ये बहुत ठंडा होता है तो ये सॉलिड आइस हो जाता है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है तो ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, नॉर्मल मीन्स अपने फॉर्म में। और जब ये ज्यादा ही टेम्परेचर इसको दे देते हैं तो ये क्या करता है, ये वेपर बन जाता है, गैस फॉर्म में ये टर्न बैक हो जाता है, ठीक है। तो क्या कभी आपने ये सारी प्रोसेस देखी है अपनी लाइफ में, ये सब होते हुए आप लोगों ने देखा है। तो गर्मियों में जब आप फ्रिज से ठंडी बॉटल निकाल कर बाहर रखते हो तो जो बॉटल होती है उसमें कुछ बूंदें बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि बॉटल गीली हो जाती है। वही हवा के वेपर जो ठंड हो करके पानी में बदल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो ये जो वाटर फॉर्म है
इसमें खूबी क्या क्या है और इसमें खामियां क्या क्या हैं, जो ये वाटर के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म है। तो इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि अलग फॉर्म की वजह से, अलग अलग फॉर्म की वजह से हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं आइस के फॉर्म में, और इसे जब जरूरत हो तो क्या कर सकते हैं, इसे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसके पास जरूरत है उस तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर अच्छाई है तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होगा। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि जब हम एक्सेसिव बॉइलिंग कर देते हैं, यानी कि ज्यादा हम इसे बॉइल कर देते हैं, तो पानी जो होता है वो वेपर यानी कि भाप बन करके खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। यहां पर आपको ट्रू फॉल्स आंसर करने हैं। पहला है वाटर वेपर इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर है, यानी कि वाटर वेपर कुछ इस तरह की होती है, ये एयर हो, एयर के साथ रहती है, तो ये इसका सॉलिड फॉर्म है। आंसर है नहीं। सॉलिड फॉर्म इसका क्या है, सॉलिड फॉर्म इसका है क्या, आइस। आइस इसका सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। दूसरा है ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम गर्म करते हैं तो वाटर टर्न इनटू स्टीम। जो वाटर है वो स्टीम में टर्न हो जाता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है। आंसर है यस, ठीक है। एक इसमें एमसीक्यू है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। रैन, रैन उसका सॉलिड फॉर्म है नहीं, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म है। स्टीम नहीं, ये इसका क्या है, गैस वाला फॉर्म है, गैसियस फॉर्म। आइस यस, ये इसका सॉलिड फॉर्म है। रिवर इसका सॉलिड फॉर्म नहीं है। तो आंसर हमारा सी सही है, ठीक है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कुछ कह रहा है व्हाट हैपन्स टू आइस क्यूब्स व्हेन लेफ्ट इन अ ओपन ग्लास फॉर सम टाइम। यानी कि जब हम आइस क्यूब को एक गिलास में ओपन करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के लिए क्या होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो पहले क्या होता है, जो आइस क्यूब होते हैं, ठीक है ना, वो चारों तरफ जो उनके हीट होती है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो पहला आइस क्यूब्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द सराउंडिंग। दूसरा, दूसरा है, दूसरा क्या हो सकता है, जब हम आइस क्यूब को छोड़ देंगे तो मेल्ट हो जाती है, यानी कि दे स्टार्ट मेल्टिंग एंड टर्न इनटू लिक्विड फॉर्म। ओके, तो क्या होता है अगर हम आइस क्यूब को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो नंबर पहला, वो अपने चारों तरफ की क्या करते हैं, जो हीट होती है उसको वो सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद वो मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है।
अब हमारा तीसरा टॉपिक है द वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल। तो क्या आप जानते हैं, क्या दुनिया का पानी का कभी खत्म हो सकता है या नहीं? जो पूरे वर्ल्ड में 75% पानी है, वाटर है, क्या वो खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो और अगर नहीं खत्म हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? दुनिया का पानी कभी खत्म हो सकता है या नहीं? तो इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? अब सोचो। तो नेचर में वाटर साइकिल जो होती है वो चलती रहती है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, कहाँ? अपने आप, नेचर में ऑटोमेटिकली जो वाटर साइकिल है वो चलती रहती है, जो पानी को क्या करती है, रिसाइकिल करती है। इसलिए क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है, ठीक है ना। पर हाँ, एक चीज हो सकता है, क्या? कि पीने वाला पानी कम हो सकता है, ठीक है। तो यानी ये जो आंसर है इसका ये है कि दुनिया में जो पानी है वो खत्म नहीं होगा। क्या खत्म होगा? ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर खत्म हो सकता है या इसकी स्कार्सिटी आती है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो कैसे बनते हैं? हमने आसमान में बादल तो देखे ही हैं, वो कैसे बनते हैं? तो ये एक प्रोसेस होता है कि जब धूप धूप पड़ती है, सनरेज जो पड़ती है नदियों में, तो पानी क्या होता है, हीट होता है, और हीट पानी स्टीम बन करके ऊपर जाता है, ठीक है ना। और ऊपर जा करके वो ठंडा होता है, तब जाकर के क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं। तो कैसे होता है? नंबर एक, सनरेज जो होती हैं वो उनके थ्रू जो रिवर का वाटर होता है वो क्या होता है, रिवर वाटर हीट होता है। इसके बाद स्टीम बनती है। स्टीम कहाँ जाती है, अपवर्ड, यानी कि ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद वहां पर कूल डाउन होती है, ठीक है ना। तो सनरेज, इसके बाद सनरेज रिवर वाटर में पड़ती हैं, पानी हीट होता है, हीट होने के बाद वो स्टीम के फॉर्म में ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के वो कूल डाउन होता है, और फिर क्या होती है, फिर होती है रैन। ये हमारी रैन होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये कि संगाई डियर कहाँ मिलता है? ये क्या है, हिरन है। हम लोगों ने देखा होगा फोटोज वगैरह में हिरन। तो ये एक अपने जो मणिपुर है, मणिपुर में एक केबिलो लामजो नेशनल पार्क है, वहां पर ये डियर मिलता है। जो शंघाई डियर है वो किसमें, केबुल लामजो, ठीक। इसके बाद अब वाटर साइकिल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये है कि वाटर साइकिल की डेफिनेशन क्या है। तो ये है द continuous movement of the water from the earth surface to the air and back again। वाटर साइकिल क्या है, यानी कि कंटिन्यूसली, लगातार जो पानी है वो मूव करता है, पहले सॉलिड स्टेट में, फिर लिक्विड में, फिर स्टीम में, फिर प्रोसेस ये रिपीट होती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। यहां पर आप देखिए इस फिगर में, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये बारिश हुई, ये बारिश, और ये बारिश जब हुई तो ये पानी बह के गया नदी, तालाब, समुद्र, कहीं भी गया, किसी गड्ढे में। इसके बाद फिर बाद में जब ये यहां गया तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर सनरेज पड़ी। सनरेज पड़ी तो क्या हुआ, ये वाटर
इवापोरेट हो गया, यानी कि स्टीम बन के ऊपर गया। फिर बाद में जब ऊपर गया तो फिर बाद में वही बादल बने, बारिश हुई, नदी में गया, फिर बाद में स्टीम होकर के ऊपर गया। तो यही जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट ऑफ द वाटर, कंटिन्यूअसली मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एयर एंड बैक अगेन, वाटर का नीचे से ऊपर जाना, अर्थ सरफेस से ऊपर जाना, फिर बाद में नीचे आना, ये क्या है, यही है हमारा वाटर साइकिल। यहां पर दूसरी डेफिनेशन है इवापोरेशन क्या है। तो इवापोरेशन द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वेपर ड्यू टू हीट। इवापोरेशन, जैसे कि अब मैं इसे समझाता हूं, ये कोई नदी है, ये नदी है, इसी में क्या हुआ, ये सन है, ये सन है, और ये रिवर, कुछ भी कह सकते हो, पॉन्ड, या फिर बाद में कोई समुद्र है, नहर है, कुछ भी है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सनरेज पड़ती हैं और ये पानी क्या होता है, ये पानी भाप बन के ऊपर जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इवापोरेशन। इवापोरेशन समझ गए ना। तो इवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट, यानी कि गर्मी के कारण जब जो पानी होता है वो किसमें, भाप में बदलता है, वाटर वेपर में बदलता है, स्टीम में चेंज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इवापोरेशन। जो वाटर साइकिल है वो नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह होता है। ठीक है ना, सन की जो हीट होती है, जो सनरेज होती है, उनसे पानी ऊपर गया, इवापोरेशन उसे बोलते हैं, और ऊपर जाकर के क्या हुआ, बादल में बदला, इसे क्या बोलते हैं, हमने देखा था ना, उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, बादल बनने को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, और फिर बारिश बन करके वापस आ जाना, और फिर बारिश होगी, फिर ये वापस आ जाएगा, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि क्या आपने ये प्रोसेस अपनी लाइफ में देखा है, यस। जैसे हम गीले कपड़े को धूप में रख देते हैं तो क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनमें पानी की बूंदें थी वो एयर में क्या हो गई, एयर के साथ इवापोरेट हो गई, तो इसे बोलते हैं इवापोरेशन। ये आपकी डेली लाइफ का एग्जांपल है। ठीक है, तो इवापोरेशन जो है, जो हमारा वाटर साइकिल है, इसके कुछ एडवांटेज और ड्रॉबैक्स देखते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है तो ये है कि फ्रेश वाटर को रिप्लेनिश करता है। जो वाटर साइकिल है फ्रेश वाटर को क्या करता है, रिप्लेस करता है, और फिर बाद में वो एग्रीकल्चर, पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए इसमें यूज हो जाता है। तो वाटर साइकिल का हमारे पास प्रॉफिट तो ये आया। ठीक है ना, इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो, वाटर साइकिल जो हो रही है ये अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आगे क्या आ सकता है, तो सूखा या फ्लड जैसी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, चलो एक्सरसाइज करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के आपको आंसर करना है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, द सन हीट causes water to turn into water vapor। इसका जो हिंदी है ये है कि जब सूरज की किरणें वाटर में पड़ती हैं, पानी में पड़ती हैं, तो वो वाटर वेपर में भाप बन जाती हैं। आंसर है, इसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। दूसरा जो क्वेश्चन है, द वाटर साइकिल इज द वन वे प्रोसेस दैट स्टॉप आफ्टर रेन।
यानी कि वाटर साइकिल केवल पानी बरसाने वाली जो प्रोसेस है उसे ही हम प्रेसिपिटेशन को ही वाटर साइकिल बोलते हैं। तो आंसर है गलत। वाटर साइकिल जो है वो क्या है, सबसे पहले पानी इवापोरेशन होता है, फिर बाद में कंडेंसेशन होता है, फिर बाद में प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये हमारी वाटर साइकिल है। ये कहीं से भी, चाहे पहले कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर इवापोरेशन, तो ये हमारी एक साइकिल की तरह है। ठीक है, घूमती रहती है प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए सर्कुलर मैनर इन नेचर कॉल्ड, the movement of water in a circular manner in the nature is called, यानी कि जो वाटर की जो 3 स्टेज हैं, जो मूवमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फूड साइकिल बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। फूड साइकिल कहाँ बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। इसे लाइफ साइकिल बोलते हैं? नहीं। इसे एयर साइकिल बोलते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं हम, वाटर की जो मूवमेंट होती है 3, यानी कि लिक्विड से सॉलिड से फिर बाद में गैस फॉर्म में, तो ये क्या है, ये सब है वाटर साइकिल। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहां पर, एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ अ रेन ड्रॉप इन द वाटर साइकिल, यानी कि रेन ड्रॉप की आपको जर्नी को इसमें लिखना है। तो रेन ड्रॉप जो होता है उसकी जर्नी क्या होती है? नंबर पहला, इट स्टार्ट एज अ लिक्विड वाटर इन द ओशन। जो रेन ड्रॉप है वो हमें कहाँ मिलती है? सबसे पहले तो वो हमें ओशन में मिलती है, यानी कि ओशन, या फिर बाद में सी, रिवर, पॉन्ड, इनमें वो होती है। और भी ईटीसी, आप कुआं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ड्रेनेज भी लिख सकते हैं, कनाल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इट स्टार्ट एज लिक्विड वाटर इन द ओशन और रिवर्स। इसके बाद दूसरा क्या होता है, हीट टर्न्स इट इनटू वेपर। जो हीट होती है वो इसे कहाँ, किसमें टर्न कर देती है? ये वेपर में टर्न कर देती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। मैं इसको केवल ई से लिख दे रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। फिर क्या होता है, यानी कि हाई इन द स्काई, यानी कि आसमान में, हाई स्काई, इट्स कूल डाउन। हमने पढ़ा था ना, इट्स कूल डाउन। फिर बाद में ये क्या होती है? ठंडी होती है। और इसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हमने पढ़ा था कि ये जो बादल बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और फिर बाद में इसकी जो फाइनल स्टेज क्या होती है? फाइनली, ठीक है ना, अगेन इट टर्न इनटू अ रेन ड्रॉप। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ अ रेन ड्रॉप इन अ वाटर साइकिल। तो इट स्टार्ट एज लिक्विड फॉर्म इन ओशन और रिवर, आफ्टर दैट इट टर्न इनटू द वाटर वेपर ड्यू टू द एक्सेसिव हीट। Again, high in the sky, it's cool down and cloud formation take place. इसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। फाइनली it back into the earth in the form of rain और बर्फ, स्नो। इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन।
ठीक है। तो आपको ये जो वाटर वाला लेसन है, अभी इसके बाद बहुत सारा हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो आप इसके बारे में घर में 10 15 20 मिनट अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, ठीक है।